नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पॉलिटी का ही पार्ट लेके आई हूँ। पॉलिटी में ही आपके इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। 103rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इट डील्स विद रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये वीकर सेक्शंस के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 103rd अमेंडमेंट है ये डील करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following amendment acts inserted the fundamental duties of citizens in Indian Constitution? ये 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, ये जो 42 सेकेंड अमेंडमेंट जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है, ये इसको इंसर्ट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट वाज द अमेंडमेंट विच वॉज अडॉप्टेड इन 1976। 1976 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हैव आल्सो बीन एन्यूमरेटेड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली इनटू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है 71st अमेंडमेंट एक्ट। इट्स इंक्लूडेड मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली in the 8th schedule of constitution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट दादरा नागर एंड हवेली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडियन एज अ यूनियन टेरिटरी बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसके द्वारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब CAA 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के अंतर्गत दादरा नागर और हवेली को यूनियन ऑफ इंडियन में जो था एज ए यूनियन टेरिटरी इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुकिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव दिल्ली एज एन असेंबली 69th। ठीक है, 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amendment of Indian Constitution reduced the voting age from 21 to 18 years? 61st अमेंडमेंट ने ये वोटिंग एज को 21 से 18 में रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, जो आर्टिकल है आपका 324 टू आर्टिकल 329, it gives provisions for electoral system in our country। okay, next question है, which amendment through which amendment act municipalities were introduced in India? जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा म्यूनिसिपैलिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 स्टेट्स extended the deadline for the cessation of seats for SCs and STs in Lok Sabha and state assemblies for 70 years to 80। ये ट्रू लग रहा है। रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोक सभा एंड स्टेट असेंबलीज, ये भी ट्रू लग रहा है। अ मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, नो। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, बोथ 1 and 2। ओके, ये करेक्ट है। ठीक है, व्हाट 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 स्टेट्स, तो ये यही एक्ट बताता है कि आपने SC ST की लोकसभा में सीट्स को की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम 70 to 80। ठीक है, एंड रिजर्व सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए आपने रिमूव कर दिया इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ग्रांटेड राइट टू एजुकेशन? 86th अमेंडमेंट। राइट टू एजुकेशन जो है आपका RTE, it became a fundamental right by the 86th Amendment Act of 2002। ठीक है, the right to free and compulsory education was enacted in 2009। तो यहाँ पे इतना आपको पता होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, सेटअप अ हाई लेवल 14-member नेशनल एडवाइजरी काउंसिल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो आर्टिकल 21A जो है, जो आपका आर्टिकल 21 है, इट सेज दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच अमेंडमेंट प्राइवी पर्स वॉज एबॉलिश्ड? 26 सुधार के द्वारा ही प्राइवी पर्स जो है वो अबॉलिश हुआ था, खत्म हुआ था। प्राइवी पर्स को हम स्पेशल स्टेटस भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेशल स्टेटस, राइट। ये स्पेशल स्टेटस हम किसको देते हैं? रूलिंग क्लास को देते हैं, जो क्लास रूल कर रही है।
रूलिंग क्लास को देते हैं, विच कंटिन्यूड द ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ रूलर एंड रूल। तो प्राइवी पर्स वॉज एन एडेड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन अ न्यूली born independent nation that was ridden with poverty and hunger and security challenges। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने शी आर्ग्यूड द केस फॉर अबॉलिशन ऑफ दिस स्पेशल स्टेटस। क्योंकि स्पेशल स्टेटस कहाँ पे लागू किया जाता है? कोई ऐसा नया नेशन जो कि बिल्कुल नया जन्म हुआ हो, जिसका जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, और ठीक है, तो इसमें था। तो इसीलिए अमेंडमेंट लीड्स यहाँ पे इसको खत्म करने के लिए हमने 26th अमेंडमेंट के द्वारा ही इस प्राइवेट पर्स को खत्म करने की बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। इसके थ्रू ये खत्म हुआ था। ठीक है, क्योंकि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 ये टर्मिनेटेड द प्रोटेक्टोरेट स्टेटस ऑफ सिक्किम। सिक्किम की जो एक प्रोटेक्टोरेट स्टेटस थी उसको खत्म किया गया एंड कन्फर्ड ऑन इट द स्टेटस ऑफ एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one among the following was eliminated by 44th amendment act of parliament? right to property। right to property को खत्म कर दिया गया है by the 44th amendment act of parliament। ओके, ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस परसुएंट टू डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो किसमें आया था? ये 73rd CAA के भीतरगत ये आया था। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 73rd। ये देखो कुछ ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि पंचायत राज कब एग्जिस्टेंस में आया, टू दी 73rd CAA। ठीक है, नेक्स्ट है, द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज्ड बाय दी 31st अमेंडमेंट। इलेक्टिव स्ट्रेंथ लोकसभा की बढ़ाई जाएगी बाय 31st अमेंडमेंट। तो इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ इसने कहां से कहां तक बढ़ाई? 525 टू 545 बढ़ाई। And the main reason behind this amendment was the population of India that was revealed in the census of 1971. So this amendment also reduced the representation of union territories in Lok Sabha from 25 से 20 उसने कर दी। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा अमेंडमेंट एक्ट। अगर इसमें कुछ आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जब बोलेंगे तो मैं कराऊंगी। ठीक है, टिल देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।